ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे स्वामी जी की आंखों से आंसू गिरे हैं। बात क्या है? हाय दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राणे तुम जानना चाहती हो कि हमारी आंखों को क्या हुआ है? तो कोपिते भगवान हो गए, प्यारी माए प्यारी सुनो, ध्यान में एक मुनिवर थे बैठे वहाँ, मुझसे अनजान में उनको धक्का लगा, बस वहीं से हुई ये मैं शिकार खेलने गया था और बीच जंगल में जब पहुंचा तो एक शिकार मुझे दिखाई दिया। हमने उसी का पीछा कर लिया और उसी जंगल में एक मुनिवर बैठे तपस्या कर रहे थे। मैं शिकार के चक्कर में मुनिवर को देख नहीं सका। मेरे पैर का धक्का मुनिवर के लगा और मुनिवर ने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ महाराज, जब तक तुम संसार में जिंदा रहोगे हमेशा हमेशा अंधे ही बनकर जीते रहोगे। मेरी आंखों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। या भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इतना बड़ा अनर्थ हो गया। घासितम मैं ये क्या सुन रही,
जी अब हमारी रियासत का क्यों होगा? प्रजा की देखभाल कौन करेगा? अब हमारी रियासत कैसे चलेगी? कुछ समझ में नहीं आता। प्रिय, मैं क्या करूं? मुझसे कुछ कहा नहीं जाता क्योंकि हमारी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब इस रियासत की देखभाल कौन करेगा? नहीं पिताजी, संत के श्राप से कर हुई है दशा, संत के श्राप से। संत के श्राप से कर हुई है दशा, आज ही बाबा के पास जाऊंगा मैं, वो मिलेंगे कहाँ? कुछ बताओ पता, खोज कर बाबा को साथ लाऊंगा मैं। हाँ पिताजी, मुझे बाबा जी का कुछ पता बतलाइए। मैं आज ही अभी बाबा के पास जाऊंगा और उन्हें अपने साथ लेकर आऊंगा। बेटा विजय, तुम ये जानना चाहते हो कि वो बाबा कहाँ रहते हैं? अपने रियासत के दक्षिण तरफ जो वो घनिष्ठ जंगल है, वो बाबा उसी जंगल में रहते हैं। लेकिन बेटा, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने बाबा से बहुत मिन्नतें किया, बहुत अपनी गलती की क्षमा मांगा, लेकिन वो एक भी बात हमारी नहीं सुना। वो बहुत क्रोधित बाबा है। बेटा, वहां तुम मत जाओ, वो किसी की बात को नहीं मानेगा। अपना दिया हुआ श्राप वो कभी नहीं वापस लेगा। नहीं पिताजी, मुझसे आपका ये दुख नहीं देखा जा रहा। मैं बाबा के पास एक बार जरूर जाऊंगा पिताजी। वाह परिवार, औलाद हो तो तुम्हारी जैसा अपने पिता के दुख दर्द को देख ना सके और अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो जाए। औलाद हो तो तुम जैसा। अरे भीमा सिंह महाराज, ये तुम क्या कह रहे हो? महाराज मैं सच कह रहा हूँ। अरे मेरे बच्चे को रोको, समझाओ कि उसके पास मत जाए। महाराज, औलाद ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि कुंवर है। आपके दुख दर्द को देख नहीं सकते और आपकी इस आंखों के इलाज के लिए बाबा जी के पास जाने को तैयार है। श्री महाराज, उमर को जाने दीजिए। नहीं भीमा सिंह, मैं अंधा होकर के अपनी जिंदगी गुजार दूंगा, लेकिन अपने बेटे को कुछ होते हुए मैं देख नहीं सकूंगा। महाराज, आप घबराए नहीं। हो सकता है कि उमर की बातों को मुनिवर मान ही जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल ही जाए राजन। इसलिए कुंवर को जाने दीजिए। क्या बात है? ठीक है, अगर तुम सब लोगों की यही मर्जी है। अरे मर्जी नहीं महाराज, आपका दुख दर्द हम लोगों को भी नहीं देखा जाता। मुझे डर है, मुझे खौफ है भीमा सिंह कि मेरे बच्चे को वो कोई ऐसा श्राप न देते कि हमारे बेटे की भी जिंदगी नर्क बन जाए। नहीं महाराज, मुनिवर के पास राजकुमार जा रहे हैं। अरे उनसे मिन्नत करेंगे, उनसे लड़ाई थोड़ी करेंगे कि श्राप दे देंगे वो। जाओ ठीक है बेटा, लेकिन बहुत जल्द वापस आना और बाबा से कोई उल्टी सीधी बातें नहीं करना, क्योंकि वो बहुत क्रोधित बाबा है।
उसे मैं जानता हूँ। पिताजी, मेरे साथ में कोई सिपाही भेज दिया जाए जो कि वो भी हमारे साथ जाए। मंत्री बीबा सिंह, महाराज इसके साथ वो सिपाही जो अपने गया था शिकार खेलने, उसी को भेज दो, क्योंकि वो साथ में रहेगा तो मेरे बेटे को बाबा को ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं ठीक होगी। है महाराज, सिपाही आ गया, थोड़ा भी परेशानी में है ये भी। सिपाही, सिपाही तुम मेरे बेटे के साथ जाओ। जाओ बेटा, बहुत जल्द वापस आना। जाओ। चलो चलो, अपने बेटे के आने का इंतजार करें। महाराज को आराम कर तक पहुंचाओ सिपाही। चलो। अरे सिपाही, सिपाही इधर आओ। अरे चाय मत बनाओ, इधर आओ पहले। मैं जानता था कि तुम चाय बनाते हो, वही सोचा कि इसीलिए तुमको बताने वाला था कि चाय बना के पी लेना, कभी जाना। एक चाय पीने का मौका भी नहीं तुमको मिलेगा। हो सकता है कि बाबा के पास जा रहे हो, शायद जैसे महाराज अंधे हो गए उसी तरह तुम भी ना अंधे हो जाओ। अच्छा, भागते थे खौफ से बाबा के, कहते हो दोनों गिर पड़ती। सिपाही जा रहे हो तुम, कुंवर भी जा रहे हैं बाबा के पास, है? बाबा को मनाने के लिए। लेकिन बाबा इतना आसानी से मानने वाला भी नहीं है, मान जाएगा। हमें तो उम्मीद नहीं है कि बाबा अपने साथ को वापस ले सकता है। जाओ देखो भी क्या होता है। जाओ जाओ, तुम्हारे घर तुम्हारी बीवी बच्चों का ख्याल हम जरूर रखेंगे। उससे मतलब नहीं, तुम्हारी बीवी का मैं बराबर ख्याल करूंगा। जाओ फिर देखो भीमा सिंह क्या क्या बोलते। हाँ, खिलाते हैं। आओ।